हमारी इंडियन कुकिंग के अकॉर्डिंग डिश वॉशर खरीदना कितना वर्थ है? तेल मसालों के जिद्दी दाग निकलते हैं या नहीं? जले हुए बर्तन साफ होते हैं क्या? बर्तनों को जमाना पड़ता है क्या? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजली और पानी कितना लगता है? ऐसे ही सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज का ये वीडियो हमारे डिश वॉशर के पुराने वीडियो का ही एक एक्सटेंशन है। उस वीडियो में आप सभी ने जो क्वेरीज की थी उन सभी को कंपाइल करके मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एंड यस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे डिशवॉशर के पुराने वीडियो में बर्तनों को धोने के लिए मैंने 3 घंटे की साइकिल ऑप्ट की थी और कई सारे व्यूअर्स का कंसर्न था कि 3 घंटे में तो हम बर्तन हाथ से ही धो सकते हैं, फिर डिशवॉशर की क्या जरूरत है। तो चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, जिसके मेन्यू में कई सारी साइकिल्स रहती है, जैसे नॉर्मल वॉश, ज्यादा गंदे कपड़ों के लिए अलग साइकिल, वूलन्स के लिए अलग, बेडिंग्स कर्टन्स के लिए अलग, डेली यूज के कपड़ों के लिए अलग, और ये सभी साइकिल 15 से 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक की होती है। और अलग अलग कपड़ों के अकॉर्डिंग हम अलग अलग साइकिल ऑप्ट करते हैं। अगर वॉशिंग मशीन ज्यादा गंदे कपड़ों को धोने के लिए 2.5 से 3 घंटे ले रही है तो इतनी देर में तो हम कपड़े हाथ से भी धो सकते हैं, पर फिर भी हम वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कपड़े साफ धुलते हैं, डिटर्जेंट पूरी तरह से निकल जाता है, पानी पूरी तरह से निकल जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। सिमिलरली डिश वॉशर में भी अलग अलग तरह के बर्तनों को धोने के लिए अलग अलग साइकिल रहती है, जो लगभग 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक की रहती है। जो बर्तन बहुत ज्यादा ऑयली है, गंदगी जमी हुई है, उसके लिए हम बड़ी साइकिल लगाते हैं, जैसे चिमनी के फिल्टर्स, जिन्हें शायद हाथ से धोने में बड़ी मुश्किल होती, पर डिश वॉशर में आसानी से साफ हो गए। डेली के जो मेरे बर्तन हैं उनके लिए 50 मिनट वाली साइकिल ही लगाती हूं मैं, जिसमें वो आराम से क्लीन हो जाते हैं। बर्तनों में एक अलग ही तरह की शाइन आ जाती है, बर्तन स्टीम वॉश हो जाते हैं, जो कि एक हाइजीनिक प्रोसेस है, और बर्तन भी एकदम ड्राई निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया था वो ये था कि क्या हमें बर्तनों को रिंस करके, मींस एक बार पानी से धोकर फिर डिशवॉशर में लगाना पड़ता है क्या? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर जो बर्तनों में लेफ्ट ओवर फूड रह जाता है, मींस जो जूठन रह जाती है, उसे हमें निकाल कर फिर ही डिशवॉशर में लगाना चाहिए। अब वैसे भी लगा सकते हैं, पर वो जो सारे फूड पार्टिकल्स है वो निकल कर आपके डिशवॉशर के जो फिल्टर होता है उसमें कलेक्ट हो जाएंगे और फिर फ्रीक्वेंटली आपको वो फिल्टर क्लीन करना पड़ेगा। इससे आपकी जो मशीन की एफिशिएंसी है वो भी कम होगी। पर्सनली मैं कभी भी उन्हें रिंस करके नहीं रखती हूँ। हाँ, पर सारे बर्तनों को कलेक्ट करके सिंक में रख देती हूँ, जिससे उनमें पानी भरता रहता है और वो सूखे नहीं रहते, ड्राई नहीं रहते, और बाद में वो पूरा पानी हटाकर फिर मैं डिशवॉशर में अरेंज कर देती हूँ। इससे एक्स्ट्रा रिंजिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती और बर्तन भी बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाते हैं। डिशवॉशर में हमें बर्तनों को जमा कर रखना पड़ता है क्या? देखने में आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम कोई नई मशीन को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उससे यूज टू होने में हमें टाइम लगता है, पर हार्डली 1 वीक में हमें पता पड़ जाता है कि हमें बर्तनों को कैसे जमाना है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह रहती है कि अलग अलग तरह के बर्तनों के लिए डेजिग्नेटेड प्लेस रहती है। हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगते हैं और बर्तन आसानी से सेट हो जाते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है तो आई एम श्योर आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। लगभग इसी तरह का वीडियो मैंने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के ऊपर भी बनाया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। हमें किस तरह के बर्तनों को डिशवॉशर में धोना चाहिए और किस तरह के बर्तनों को डिशवॉशर में नहीं धोना चाहिए, तो हम स्टेनलेस स्टील, हाई ग्रेड प्लास्टिक, बोन चाइना, सेरेमिक वेयर, ग्लासवेयर, इन सभी को आराम से डिशवॉशर में वॉश कर सकते हैं। आजकल जब भी कोई हम नए तरह के यूटेंसिल, सर्ववेयर, किचन टूल्स या फिर कंटेनर्स लेने जाते हैं तो उन पर ऑलरेडी मेंशन होता है कि ये डिशवॉशर सेफ है। अगर उन पर इस तरह का मेंशन है तो हम आराम से उसे डिशवॉशर में क्लीन कर सकते हैं। हाँ, पर हमें आयरन, कास्ट आयरन, नॉन स्टिक, एल्यूमिनियम, सिंगल यूज प्लास्टिक जो कि हमारे टेक अवे कंटेनर्स होते हैं, ब्रास आइटम, कॉपर आइटम और वुडन स्पैचुलास को डिश वॉशर में क्लीन नहीं करना चाहिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया था कि डिश वॉशर में जले हुए बर्तन साफ होंगे या नहीं।
अब जब कोई भी बर्तन एक्सट्रीम जल जाता है और उसे अगर हम हाथ से भी धोते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। सिमिलरली डिश वॉशर में भी हमें जो बहुत बड़ी साइकिल रहती है, जैसे 3 या 4 घंटे वाली, जो एक्सट्रीम गंदे बर्तनों के लिए होती है, वो सेट करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी आपका बर्तन काफ़ी हद तक साफ तो हो जाएगा, पर जो बर्तन में कालापन चिपक गया है वो साफ नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे कोई भी जले हुए बर्तन को पहले अच्छे से सोक करके रख लेती हूँ, फिर डिश वॉशर में नॉर्मल साइकिल लगा लेती हूँ। काफ़ी कुछ साफ हो जाता है, स्टीम से गंदगी पिघल जाती है और जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसे बाद में हाथ से क्लीन कर लेती हूँ। ऐसा करने से ना बर्तनों को बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता और हमारे एफर्ट्स भी है जो बहुत कम लगते हैं। मेरा डिश वॉशर कौन सा है? ये है क्रॉम्पटन वॉयला डिश वॉशर विद 13 प्लेस सेटिंग। इसमें 3 रैक दी हुई है, जिसमें जो पहली वाली रैक है वो कटलरी के लिए है, सेकंड वाली रैक में हम छोटे मोटे बर्तन रख सकते हैं और इसकी हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है, और जो सबसे नीचे वाली और जो सबसे बड़ी रैक है वो बड़े बर्तनों के लिए है। इस मशीन को मैं लास्ट 1.5 ईयर से यूज कर रही हूँ और मैंने इसमें हर तरह के बर्तन धोए हैं एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस मशीन। मेरे इस डिश वॉशर को किस तरह से यूज करना है, उसका रिव्यू, उसका कंप्लीट डेमो पर ऑलरेडी मैं वीडियो क्रिएट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। क्या हम नॉर्मल डिश वॉश लिक्विड सोप को डिश वॉशर में यूज कर सकते हैं? तो जो डिश वॉशर का डिटर्जेंट है वो हमारे नॉर्मल बर्तन धुलने वाले साबुन से काफी अलग रहता है, और इसमें हमें डिश वॉशिंग डिटर्जेंट के साथ सॉल्ट और रिंसेट भी यूज करना रहता है। सॉल्ट और रिंसेट एक बार डालना है, रिफिल का इंडिकेशन मशीन हमें दे देती है, और डिटर्जेंट हर बार डालना होता है। आप देख रहे होंगे कि एक स्कूप से भी कम डिटर्जेंट में हमारे इतने सारे बर्तन एकदम बढ़िया धुल के साफ हो जाते हैं। जो हम शायद हाथ से धोए तो इससे कहीं ज़्यादा डिटर्जेंट हमें यूज़ करना पड़ता है, और बर्तन उतने साफ भी नहीं धुलते जितने डिश वॉशर में धुलते हैं। इसीलिए ये जो डिश वॉशर के डिटर्जेंट होते हैं थोड़े से प्राइजी होते हैं, पर ये बहुत दिनों तक चलते हैं। इसमें टैबलेट भी आती है जिसमें डिटर्जेंट, सॉल्ट और रिंसेट तीनों मिक्स्ड रहता है। एक टैबलेट डाल के काम हो जाता है, पर मैं हमेशा से इन तीनों को अलग अलग ही यूज़ करती आई हूँ एंड इट वर्क्स फाइन फॉर मी। डिश वॉशर को यूज़ करने के एडवांटेज क्या है? एक नहीं, कई सारे हैं। सबसे पहले तो आपकी हाउस हेल्प पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कभी भी डिश वॉशर का लोड लगा सकते हैं। चाहे तो रात में लगाकर सो जाइए, टाइमर सेट कर दीजिए और सुबह उठेंगे तो आपके बर्तन एकदम बढ़िया चमचमाते हुए धुले हुए आपको मिलेंगे। आपकी हाउस हेल्प कब आ रही है, कब जा रही है, कितनी छुट्टी ले रही है, नो वरीज। अब आपके घर में चाहे पार्टी हो चाहे गैदरिंग हो, अपने अकॉर्डिंग डिश वॉशर का आप लोड सेट कर सकते हैं। बर्तन धोने के लिए जब हम हाउस हेल्प हायर करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी कि बर्तनों में साबुन लगा हुआ रह जाता है, पर डिश वॉशर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बिल्कुल भी डिटर्जेंट के रेसिड्यू नहीं रहते हैं, बर्तन एकदम साफ धुलते हैं। इनफैक्ट स्टीम वॉश होते हैं, जो कि एक ज़्यादा हाइजीनिक प्रोसेस है। स्टील वूल से बर्तनों को घिसना नहीं पड़ता, स्क्रैच नहीं आते, और आपके जो बर्तन हैं वो सालों साल एकदम नए के जैसे बने रहते हैं। अब कितनी भी क्रॉकरी यूज़ कर लें, टूटने फूटने का डर नहीं रहता। चाय की जो छन्नी है वो इतनी साफ हो जाती है कि अगर रोज हम उसे हाथ से भी धोए ना तो भी इतनी साफ नहीं होती जितनी डिश वॉशर में एक बार में साफ हो जाती है। और जब हम डिश वॉशर को रेगुलर यूज करने रहते हैं ना तो बर्तनों में एक अलग ही शाइन आ जाती है और बर्तन जो है हमेशा नए के जैसे चमचमाते रहते हैं। एंड बिलीव मी गाइस, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो डिश वॉशर के लिए है कि इसमें पानी और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही ज़्यादा कंज्यूम होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिश वॉशर में बर्तनों को धोकर आप 85% तक पानी को सेव कर सकते हैं, और स्पेशली इसकी जो इको साइकिल होती है उसमें सिर्फ 9 लीटर वाटर कंज्यूम होता है, और अगर सेम लोड के बर्तनों को हम हाथ से धोते हैं तो 9 लीटर से कहीं ज़्यादा पानी हमें लगता है। सिमिलरली इसमें पावर कंजम्पशन भी कम ही होता है, ऑलमोस्ट 1 यूनिट पर साइकिल। और अगर आप अपनी वॉश साइकिल को वाइजली सिलेक्ट करें, जैसे कि अगर पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो आप पावर कंजम्पशन को और भी रिड्यूस कर सकते हैं। कमेंट्स के थ्रू मुझे पता पड़ता है कि आप सभी को वीडियोस तो बहुत पसंद आ रहे हैं, आप इसे लाइक भी करते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले अर्बन रसोई के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिश वॉशर का मेंटेनेंस क्या है? ज्यादा कुछ खास नहीं, जैसे कि हम अपनी वॉशिंग मशीन को मेंटेन करते हैं बस उसी तरह से करना है। इसके अंदर जो फिल्टर दिया हुआ है उसे वंस इन अ वाइल निकाल कर क्लीन करना है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल उसमें ना रह जाए। बाकी मशीन अपने आप अपना काम करती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेरीज है तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इसी वीडियो का हम पार्ट 2 भी जरूर बनाएंगे। वीडियो से जुड़े सवाल और सुझाव का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।